सभापति महोदय कृपया एक मिनट सर, सुनो कुछ जल्दी ओपीएस बहाली की मैं मांग कर रहा हूँ सभापति महोदय। और उसके साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं। नमस्कार साथियों, सीएपीएफ जवानों को क्या ओपीएस मिलनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उनका कोर्ट में मैटर भी चल रहा है। अब फिलहाल साथियों उसकी बहुत ही जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन दोस्तों संसद में बवाल मचा पड़ा है। यह साथियों, गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं सीएपीएफ हमारे भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन दोस्तों आखिर सरकार उनको आर्मी का दर्जा क्यों नहीं दे रही है? आखिर उनको सिविलियन क्यों मानती है? सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सीएपीएफ का जो पेंशन का मुद्दा है वो काफ़ी समय से चल रहा है, और सीएपीएफ के तमाम जवान हैं अनेकों बीमारियों से, अनेकों परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन दोस्तों सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों आज हम बताएंगे कि संसद में किस तरीके से सांसदों द्वारा सीएपीएफ के जवानों को ओपीएस देने की बात उठाई गई है। फिलहाल साथियों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा संसद में सीएपीएफ जवानों को लेकर क्या बात हो रही है, किस तरीके से उनका ओपीएस का पेंशन का मुद्दा उठाया जा रहा है। और उसके साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। मान्यवर, पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी, और जो उनका कार्डर सिस्टम है, यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है। मैं बस 1 मिनट आपसे लूंगा, बस आधा मिनट, वो खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। मान्यवर, जो यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है, उसके बावजूद उनके प्रमोशन में उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक से वो जीत चुके हैं, लेकिन बार बार उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और 1 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा सर। जो प्रमोशन का सिस्टम है उनके साथ, जो अन्याय उनको झेलना पड़ रहा है, वो एक असिस्टेंट, एक डिप्टी कमांडेंट को जो सीआरपीएफ में है 18 साल में, बस खत्म कर रहा हूं सर, विषय नहीं है ना, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। उसी के लिए डिमांड में चाहता हूं, सरकार के सामने एक प्रस्ताव मेरा। 18 वर्षों में एक प्रमोशन मिलता है सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट को, और असिस्टेंट कमांडेंट को 15 वर्ष में एक प्रमोशन मिलता है। यही हाल बीएसएफ का है, लेकिन जो आईपीएस बैच के अधिकारी हैं उनको 4-4 प्रमोशंस मिलते हैं। हमें आईपीएस के प्रमोशन से परेशानी नहीं है, लेकिन बीएसएफ में सर, खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में सर। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से इतना अनुरोध है कि जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, जो हमारी वो सेना है, उसका मनोबल कमजोर ना हो जवानों का, और उसमें आईपीएस को उनकी पोस्टों पे ना बैठाया जाए। जहां डीजी, डीआईजी, आईजी बनने में उनकी योग्यता है, उनको उस धन्यवाद। सरकार ये फैसले करती है ना, अपनी भी नीतियों को पलट देती है। 2019 और 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था कि सीएपीएफ की इनजस्टिस हो रही है। खुद जावड़ेकर साहब ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कैबिनेट के बिहाफ पे, और कहा था ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन आज फिर से मैं समझता हूं सीएपीएफ को उनकी इनजस्टिस को ऑगमेंट करने की सिस्टमैटिक कोशिश हो रही है। सर जय हिंद बोलने दीजिए सर, जय हिंद से पहले थम्बी साहब को मत बुलाइए। जय हिंद सर। सभापति महोदय कृपया एक मिनट सर, सुनो कुछ जल्दी ओपीएस बहाली की मैं मांग कर रहा हूँ सभापति महोदय। एनपीएस महोदय, एनपीएस को सरकार सुधार बता रही, लेकिन सच्चाई है कि इसने कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा को जुए में डाल दिया। जहां पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस में सम्मानजनक और निश्चित जीवन था, वही एनपीएस में बुढ़ापे को बाजार के विरोध छोड़ दिया। सरकार विकास की बात करती है। 1 मिनट साहब समाप्त तो करने दे, कुछ सुझाव है हमारे। मेरी मांग है कि पैरामिलिट्री तमाम केंद्रीय कार्मिकों के लिए ओपीएस बहाल की जाए, क्योंकि ओपीएस में भरोसा था, इस तरह से सम्मान था। मैं कुछ सुझाव दे दूं, आप कहे तो